आ गई मेरी तीसरी बहू। ये कहानी शुरू होती है विमला निवास से। विमला जी के दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। यूं तो बहू के आने के बाद विमला जी को पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहिए था, पर विमला जी ऐसी सासों में से नहीं थी। वो तो आज भी जितना हो सके उतना काम करती थी। अरे आप उठ भी जाइए, 5 बज गए। मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना क्या? कभी अपने बेटों को भी मॉर्निंग वॉक के लिए उठा लिया करो। सो सो कर हाथी हो गया दोनों। अरे कभी बहुओं को ही नहीं उठाया तो बेटों को क्या ही उठाऊंगी। उनकी उम्र है, जीने दीजिए। और शादी को दिन ही कितने हुए हैं, देर से सोते होंगे बेचारे। अरे तो मैं कौन सा जल्दी सोता हूँ? 1 बजे तक तो तुम मुझसे लड़ाई करती रहती हो। अब आप ना सुबह सुबह बहस मत कीजिए। जल्दी से ट्रैक सूट पहनिए, हमें वॉक पर जाना है। वॉक से आते ही विमला घर पर झाड़ू लगाकर रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बना देती है। कुछ देर बाद मयंक और राहुल भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। चारों मिलकर चाय बिस्किट का मजा लेते हैं और फिर अपनी आंखों को मसलती हुई घर की दोनों बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर निकलती है। ये तो हमारे पतियों की गलती है। ये दोनों महाशय तो पहले ही कमरे से निकलकर मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाते हैं। वही ना, नींद अगर खुल भी गई थी तो हमारे उठने का इंतजार तो कर लेते। वही तो। अब बताओ, सबको ये नोटिस होगा कि नहीं कि हम बहुएं होकर भी सबसे आखिर में उठती हैं। अभी तो मम्मी जी नोटिस नहीं कर रही है, पर हमारे घर जो आए दिन सुषमा आंटी आती है, कभी उन्होंने नोटिस कर लिया ना और मम्मी की नजर में इस बात को ला दिया, फिर तो जो काम मम्मी करती है वो भी करना छोड़ देंगी। ऐसा पत्थर भगवान को पता नहीं हमारे सर ही क्यों मानना था। जरा भी अकल नहीं है दोनों में। और मुंह बनाकर शिल्पा और दीपा सभी के बीच आकर बैठ जाती हैं। चलो अच्छी बात है।